जय भीम, जय समाजवाद, धरती पुत्र मानी मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, विकास उस्मानी अखिलेश यादव जिंदाबाद, नारी शक्ति मानी टेम्पल यादव जिंदाबाद। मैं अनिल यादव, पूर्व सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश सरकार। साथियों, आप मौजूदा समय में महंगाई को किस तरह से देख रहे हैं? महंगाई को इस तरीके से देखते हैं कि आज ना तो दलित पिछड़े अति पिछड़ों के ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना पढ़ पा रहे हैं, ना उनके पास शिक्षा है की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। पूरा प्रदेश और देश भुखमरी की कगार पे आ गया है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और जिसको ये लोग महंगाई जब नहीं थी इसको महंगाई डायन कहते थे, आज इनकी सरकार में महंगाई डायन नहीं महाडायन आ गई है। लेकिन सभी के सब चुपचाप बैठे हुए हैं, किसी को जनता से कोई लेना देना नहीं है, केवल लोगों को भ्रमित करना और वोट लेना इनकी राजनीति है। 350 का सिलेंडर 1000 पार होने को है। ऐसी स्थिति में एक गरीब जनमानस क्या महसूस करता है? क्या उसकी पीड़ा महसूस करते हैं? और करते हैं तो किस तरह से महसूस हम करते हैं? अभी भी कई जगह क्षेत्रों में होके आए हैं, दलित बस्तियों में, गरीब बस्तियों में होके आए हैं। बहुतों के यहाँ पे खाना नहीं बन पा रहा, 2 जून की रोटी नहीं खा रहे हैं, किसी तरीके से ब्रेड या कुछ ना कुछ लेके इस तरह से कर रहे हैं, उनको भीख मांगने में मजबूर हैं। और भीख नहीं मांग रहे हैं लोगों से, बहुत लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है तो वो लोग खाना मांग रहे हैं होटलों पे। जो आज अपना काम धंधा करते थे उनके सब काम धंधे चौपट हो गए हैं, धंधे बंद हो गए हैं। महिला पुरुष और अपने बच्चों को दूध तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उनके बच्चे शिक्षा से तो वंचित ही हैं लेकिन खाने से भी वंचित हैं। समाजवादी सरकार अगर आती है तो इसको समाजवादी सरकार किस तरह से सही करेगी? समाजवादी सरकार आएगी तो हम लोग पहले तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहले राशन हम लोग फ्री देंगे सभी परिवार को, गरीबों को। साथ ही जैसे बेरोजगारी भत्ता है हमारी सरकार देती है, जो पढ़े लिखे उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, विधवा पेंशन मिलेगी, वृद्धा पेंशन मिलेगी। और बच्चों के लिए हम लोग जिस तरह मिड डे मील योजनाएं हैं, कई योजनाएं माननीय अखिलेश जी ने चलाई थी, वो सब सरकारी योजनाएं सब बंद पड़ी हैं, उनको चालू करेंगे। जो आज बच्चा भूखों मर रहा है वो भूखों नहीं मरेगा। पहले लोगों जिससे लोग खाने और व्यवस्थाओं के लिए स्कूल जाते थे, उनको शिक्षा मिलती थी, उसके साथ में खाना मिलता था, पोषक आहार मिलते थे, वो सब बंद कर दिए गए हैं। पूरी तरीके से लूट मची हुई है। इस लूट वाली सरकार को, संविधान को बर्बाद करने वाली सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जी, भाजपा सरकार बेरोजगारी को लेकर दावा कर रही, उन्होंने 2 लाख से अधिक रोजगार दिए। उनकी सैलरी या एक तरह से कहा जाए मासिक वेतन 6000 रुपये है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? एक बात बताइए, उन्होंने 2 लाख रोजगार कहाँ दिया? जो रोजगार देने लायक थी, जो सरकारी कंपनियां थी, सब बेची जा रही हैं। और उन्होंने इतना ज्यादा बेरोजगारी फैला दी। उन्होंने 2 लाख रोजगार तो नहीं दिए, लेकिन 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार करने का काम किया। ठीक, आपके बगल में भाई साहब बैठे हैं, इनका नाम क्या है? राजेंद्र उर्फ नीलू जी ने अभी कहा कि ब्राह्मण निराश्रित हो चुका है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने क्योंकि सही कहा कि ब्राह्मण निराश्रित हो जाए। ब्राह्मण वर्ग ने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी हमारे हित की सूची, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है ब्राह्मणों की लगातार हत्याएं हो रही हैं। बहुत सी हत्याएं उजागर हो गई, उनकी जानकारी हुई कि हत्याएं हुई हैं। और बहुत ऐसे ब्राह्मण हैं जिनकी हत्या आप पत्रकार भाइयों ने उजागर न करते तो किसी भी ब्राह्मण की जो हत्या हुई थी पता ही नहीं चलता किसने किया, किसने पुलिस ने काउंटर क्यों किया। दोषी समझ के हम लोग समझते कि अपराध किया होगा, ब्राह्मण ने हत्या होगी, लेकिन निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या हुई। लेकिन यहीं पर इन हमारे भाई ने कहा निराश्रित हैं, ऐसा नहीं है। सभी ब्राह्मणों के हित के लिए, ब्राह्मणों के उत्थान के लिए अगर कोई काम करता है तो हमारे नेता विकास उस्मानी अखिलेश यादव जी लगातार कर रहे हैं और सम्मान देने का काम कर रहे हैं। जब उनकी सरकार थी सबसे ज्यादा ब्राह्मण मंत्री थे, सबसे ज्यादा संख्या में ब्राह्मण मंत्री थे, सबसे ज्यादा संख्या में क्षत्रिय मंत्री थे। दलित पिछड़े वर्ग के लोग सभी को बराबर का दर्जा दिया गया था, सभी को पढ़ाने का काम किया गया था। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था अगर देखा जाए सब पे काम अगर किसी ने किया था तो हमारे विकास उस्मानी अखिलेश यादव जी ने किया था। आज पूरा 4.5 साल माननीय विकास अखिलेश यादव जी ने जो काम किया था उस 4.5 साल केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी जी उन्हीं के फीते काटने का काम कर पा रहे हैं, उसी पे वाहवाही लेने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जितना भी चंदा लिया कोरोना के नाम पे, वो चंदा कहाँ गया कोई जानकारी नहीं है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, चौगुने दोगुने, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं,
डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसका पैसा कहाँ जा रहा है और किस खाते में जा रहा है? हाँ, विकास हुआ, विकास हुआ। विकास केवल और केवल जनता के पैसे से, केवल जो है हाईटेक कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए हैं। और कुछ दिनों में, अभी तो उसमें लोग जा रहे होंगे, कुछ दिनों में उसमें कुत्ते ही लौटेंगे, क्योंकि जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है। और ये उसके नेता, उसके मुखिया सब जान चुके हैं कि अब केवल और केवल इस प्रदेश का और देश का विकास अगर कोई कर सकता है तो वो विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। मैं राजेंद्र सिंह राजा जी। आप जो है मौजूदा समय में शिक्षा की क्या स्थिति देखते हैं? शिक्षा कहाँ है आज का? मौजूदा समय में शिक्षा का हाल बहुत बुरा है, क्योंकि जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे तो उनके राज्य में जो है शिक्षा का व्यवस्था पूरा फ्री था। जी मुफ्त शिक्षा थी और मुफ्त इलाज था। जी बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से फ्री शिक्षा और फ्री मुफ्त दवा वाला जो है वो उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है, जिससे कि बेरोजगारी भी इतनी बढ़ गई है और शिक्षा के क्षेत्र में जी बिल्कुल जो है हम लोग निचले स्तर पे जा चुके हैं। जी। अगर समाजवादी सरकार आती है, अखिलेश जी ने भी अच्छी शिक्षा का वादा किया है, तो ऐसे में भाजपा के सामने कहाँ रुक पाएगी समाजवादी सरकार? अगर हमारी सरकार दोबारा हम लोग बना रहे हैं और इंशाल्लाह अगर ऊपर वाला चाहेगा तो उत्तर प्रदेश की जनता ने ये पूरा मन बना लिया है कि 22 में बाईसाइकिल आ रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनने जा रहे हैं। और शिक्षा पे हमारा पूरा जोर रहेगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू से ही उन्होंने बीड़ा ये उठाया हुआ है कि शिक्षा के प्रति उनका जो रवैया रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है। और उन्होंने फ्री लैपटॉप बांटे हैं पढ़ने के लिए लोगों को, जो गांव-गांव तक लोग आज उस लैपटॉप के जरिए रोजगार का भी जो है अवसर उसमें उन्होंने निकाला है। तो मुख्यमंत्री बनने पर दोबारा से हम लोग शिक्षा पे पूरा सा जोर देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में बिजली व्यवस्था बहुत बुरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में लूट मचा हुआ है और जो मीटर लगाए गए हैं, इन मीटर पे इतनी ज़्यादा बिजली का बिल आता है, इतना ज़्यादा बिल आता है कि जो भी आम आदमी है इनसे परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी देखिए यहाँ पे ये सीतापुर रोड पे एक छोटी सी दुकान है, उस दुकान पे बिल 4 लाख रुपए बिल बनाया है मात्र 6 महीने में। बहुत छोटी सी होगी, 150 स्क्वायर फीट की। तो इनकी टाइम में खाली सिर्फ लोगों को डिस्टर्ब करना है और सिर्फ आडंबर का बखान करना है। ये आडंबर वाली सरकार है और ये ज़मीनी स्तर की बात नहीं करती है, लोगों की बात नहीं करती है। शिक्षा चौपट है, बेरोजगारी अधिक बढ़ी हुई है और जो समाजवादी काल में जो भी काम किए गए हैं उनको अपना काम बताती है। और भाजपा सरकार नोटबंदी लेकर आई थी, उससे लोगों को क्या नुकसान हुआ और देश को कितना फायदा हुआ देश जानता है। देखिए, नोटबंदी से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नोटबंदी से ही सबसे ज़्यादा हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में चौपट हुई है। आज जो भी महंगाई दिख रही है ये सब नोटबंदी की देन है। नोटबंदी से इनका व्यक्तिगत फायदा हुआ है, लेकिन आम जनता बुरी तरीके से चौपट हो चुकी है। इस नोटबंदी से छोटे बेरोजगार और मीडियम ये जो रोजगार हैं सब कैदे से तहस नहस हो चुके हैं। जी धन्यवाद। मेरा नाम राजेंद्र मिश्रा उर्फ नीलू, जी मैं सरोज नगर क्षेत्र से। मैं योगी जी के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, बीजेपी की सरकार ने सबसे बड़ी गलती कर दी। हमारे मोदी जी भी कहे जाते हैं, वो योगियों के बहुत बड़े समर्थक हैं और योग की वेशभूषा जो सभी पार्टियों ने दर्शाई थी, योगी जी के लिए कही गई थी कि ये वेशभूषा ये योग की है, उस पर उन्होंने कुछ टीका टिप्पणी भी की। तो योगी का काम होता है सिर्फ योग करने का, लेकिन हमारे मोदी जी ने उनको सत्ता के भोग में लगाया। उनके भोग में आने के बाद उन्होंने वेशभूषा भी, कई पार्टियों ने टिप्पणी भी की, उसके बाद उन्होंने वेशभूषा भी नहीं चेंज की। उसका नतीजा क्या हुआ, आप और हम 2 साल से देख रहे हैं। जब योगी योग छोड़कर भोग करने लगा, उसी के बाद पूरे समाज को रोग लग गया। कोरोना नामक बीमारी से 2 साल से कितनी पब्लिक मर रही है, लोग मुंह नहीं छिपा पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं अपना। जी,
आपने जब पब्लिक की बात की तो भ्रष्टाचार किस तरह से दिखाई दे रहा है आपको मौजूदा सरकार से? भ्रष्टाचार होते हुए संत को एक मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद जब संत समाज हत्या ही कर रहा है, अपनी स्वयं हत्या कर रहा है, जान दे रहे हैं, तो बताइए वो और समाज का हित क्या कर सकते हैं? हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या वो उनसे समाज का हित हो सकता है? जब वो जिस समाज से जुड़े हुए, जब उसका ही भला नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरे समाज का भला कहाँ से कर लेंगे वो? क्या आपके कहने का यह मतलब तो नहीं कि वर्ग विशेष को निशाने पर रखा जा रहा है? बात वर्ग विशेष की यहाँ पर नहीं आती, बात आ गई ब्राह्मण संत समाज सभी को लेके आ गई इसी में। क्योंकि योगी जी को, जैसा कि मैंने कहा कि योगी जी को सिर्फ योग में ही रहना चाहिए था, उनको भोग में लाना ही नहीं चाहिए था। मोदी जी ने ऐसी गलती करके योगी जी को भोग में लाया, उसी के बाद जनता को रोग लग गए। 2 साल से कोरोना में लाखों करोड़ों आदमी चले गए ऊपर, और कितना लोगों का पैसा चला गया, हम लोगों का कितने विधवा हो गए, कितने निर्धन हो गए, बताइए इसको क्या कहेंगे? इसलिए इस सत्ता से योगी को हटाना ही पूरे समाज के हित में रहेगा। इसलिए अब मैं, जो योगी जी से लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग भी, सच्चाई तो ये है, अब रामचरितमानस की इसी चौपाई का पाठ कर रहे हैं, और बाकी सारा समाज भी कर रहा है। जयविद होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। ये दर्शा रही है ये चौपाई, जो 22 में निर्णय आने वाला है, जो समाज देख रहा है, जनता दिखा रही है। एक बड़ा सवाल घूमता रहता है, ब्राह्मणों की खूब हत्या हुई, आप इसे किस तरह देखते हैं इस सवाल को? ये सरकार किसी के हित में कोई कार्य नहीं कर सकती। ब्राह्मण निराश्रित हो चुका है पूरी तरीके से, ब्राह्मण को किसी समाज में सार्थकता नहीं दी जा रही। ब्राह्मण होने के साथ साथ जो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत ही तरीके से दुष्व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, और उनका उत्पीड़न हो रहा है। कितनों को मार दिया गया। योगी जी ने एक सबसे बड़ा मुद्दा ये उठा लिया कि मैं समाज से ये माफिया राज समाप्त कर दूंगा। क्या ये बताइए ऐसा संभव हो सकेगा? वो खुद ही सबसे बड़ा माफिया बन के बैठ गए हैं। योगी होने के साथ साथ वो माफिया खुद ही बन गए हैं, तो बताइए वो माफिया राज क्या खत्म करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता।